53,30,000 की, ये 4 पत्ते में जो है पूरा सिमट के रखा गया कि कौन सा किस हेड में कहाँ खर्च होगा, इसका कोई विवरण नहीं है अध्यक्ष महोदय। तो यह जो है, यह जो डिमांड मिला है और जिनके ऊपर चर्चा करनी है उस विषय में तो कुछ भी है भी नहीं। हमने इस विषय में देखा कि ये 4 पत्ते में इस पूरा जो है बजट का डिस्कशन करना या कतई जो है ठीक नहीं होगा। और इस विषय में जब यह जो बजट है, हमें लगता है एक जनप्रतिनिधि होने के हैसियत से इसका पूरा विवरण जो है किस हेड में कितने खर्चे हो रही है, ये जो डिमांड है, ये जो बजट बराद्द किया है किस हेड में कितना रुपया जाएगा, इसका भी अगर लिखित जो है विवरण मिलता तो बहुत अच्छा होता। हालांकि अभी तक नहीं मिला है। जब इस विषय में वेबसाइट में देखा तो 209 पन्ने का जो है एक हमें वहां पे मिला कि कहां पे क्या हो रहा है। यह सरकार इतनी गरीब हो गई है कि ये जो है यह विवरण जो है लिखित विवरण नहीं दे पा रही है। एनीवे, और उसमें हमने मैं कुछ विषय को ही यहाँ रखना चाहूंगा। हालांकि सदन में जो दिख रहा है, हालांकि ये जो है यहाँ ST/SC लैंड के ऊपर जो बराद्द किया है, ST/SC में जो है ST के लिए आपका 12 करोड़ रुपया और SC जो है 4 करोड़ रुपया, माने 16 करोड़ रुपया का। मैं यह भी जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि यह जो खर्चा है जो यह दिखाया जा रहा है कि किस कहां होगा, किस और होगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि हमारे क्षेत्र में ज्यादातर जो ट्राइबल है अभी भी भूमिहीन है। और यह जो खर्चे आप लोग दिखा रहे हैं या BLRO बिल्डिंग्स बनाने के लिए दिखा रहे हैं या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम या कुछ पता नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि हमारे क्षेत्र के ज्यादातर ट्राइबल आज भी भूमिहीन है। हालांकि बजट सेशन में माननीय मंत्री की ओर से यह घोषणा हुई थी कि उनको पट्टा दिया जाएगा, इस बार जो है जमीन का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है जब सदन में बिल आता है तो यह विपरीत भी देखता हूं। और वहां पे जो पट्टा दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जाके वहां पे स्टेट एक्विजिशन एक्ट 1953 सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 से अतिरिक्त जो सरप्लस जो लैंड है उसको जो है पट्टा दिया जाएगा। हालांकि हमारे यहाँ माननीय मंत्री ने जब वक्तव्य रखी थी तो होमस्टेड लैंड की बात हुई थी, और यह अतिरिक्त जगह कहां पे है मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा। जो स्टेट एक्विजिशन एक्ट 1953 सेक्शन 6 और सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो सरप्लस जो जगह आप लोग दिखा रहे हैं वो जगह देंगे, तो यह भी जानना चाहूंगा कि इसका कहां सर्वे हुआ है, कैसे हुआ है, और यह अतिरिक्त जगह कहां है, मैं वो भी जानना चाहूंगा आपके जो है वक्तव्य के क्रम में। और दूसरी बात, यहाँ पे जो है जो 15 फरवरी जो बिल आया था, बिल नंबर 4, वहां पे हमने देखा कि सरकार जो है इस प्रकार से जो है एक आंखों में जो है धूल झोंकने की जैसे एक काम हो रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं सरकार एक षड्यंत्र कर रहा है, यह हमें भान हुआ, क्योंकि चाय बागान में रहने वाले ज्यादातर जो है आदिवासी और गोरखा वहां रहते हैं। और जब भी इस बिल का अथवा इस लैंड एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट पे संशोधन वगैरह हुई है विगत दिनों में भी, कभी भी उनके हित को मद्देनजर रख के नहीं हुआ। इस बार आशा था कि इस बार जो है माननीय हमारे मंत्री इस विषय में बोले हैं, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं हमें यह षड्यंत्र भान हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब बिल में हमने इस विषय को उस समय भी थोड़ा उठाया था, लेकिन समय की कमी की वजह से वह नहीं हो पाया कि 52 सेक्शन में जो कुछ जो है ऐड करने की बातें वहां कही गई थी। वहां पे एक बात भी था, एग्जिस्टिंग लीजी को ही रैयत दिया जाएगा, तो एग्जिस्टिंग लीजी नॉन एग्रीकल्चर लैंड की बातें उल्लेख की गई थी वहां पे। तो ये चाय बागान विशेष करके नॉन एग्रीकल्चर बनने से हम लोग वहां पे चाय बागान ही देखेंगे, दूसरा तो कुछ है नहीं। तो वहां पे जो एग्जिस्टिंग लीजी है, जो चाय बागान के मालिक, कल को या सरकार ये जो बिल लाई है उनको वहां का रैयत बनाते, वो भी ट्रांसफरेबल जो एक ये भी एक शर्त है वहां पे, तो उनको जो है कल रैयत देते हैं यानी मालिक देते हैं,
तो हमारे वहां रह रहे आदमी कहां जाएंगे? तो उसके भी थोड़ा हमें लगता है या सरकार कहीं ना कहीं लीज होल लैंड को लीज फ्री करके, या सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कर दे कि फिर से, क्योंकि सरकार माने भ्रष्टाचार में इतनी सारी लिप्त हो गई कि अब इस जगह को भी जो है कल इसको लीज फ्री करके बेचने के लिए कोई भी षड्यंत्र तो नहीं कर रहे। हमारे जितने भी हुआ है स्टेट एक्विजिशन एक्ट की जो यहाँ पे ये लगाए हैं, और यहाँ पे जो हम पट्टा का विरोध नहीं कर रहे हैं, पट्टा जमीन का अधिकार या हमारा अधिकार है, हमें मिलनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ऐसी पॉलिसी बने कि जहां हम लोग रह रहे हैं, जहां हम लोग हैं, जहां रह रहे पुश्तौनी जहां से हम लोग रह रहे वह जमीन हमको मिले, या हम लोग कर रहे, या नहीं। यहाँ जो देखने में आया है, जो दिखाया जा रहा है कि बोल एक रहे कर दूसरा रहे, यहाँ पे हमने बहुत सारे चीजें जो यहाँ देखे हैं। यहाँ पे जो बिल आया था इससे पहले भी सेक्शन बहुत सारे ऐसे हैं जो सेक्शन, ये जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेक्शंस है उसमें हमने 49 सेक्शन भी देखे थे जो आज तक कभी इसका संशोधन नहीं है, जो कहता है कि जो कहां गया प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सेक्शन 49 में no settlement of land shall be made with any person or with a member of a family or such person who is engaged or employed in any business, trade, undertaking, manufacturing, quality service और industrial occupation। हमारे वहाँ ज्यादातर इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन में कहीं ना कहीं यह सेक्शन या विधानसभा में ही बना हुआ एक सेक्शन है, इनका अभी तक कुछ संशोधन अथवा ऐसा भी नहीं हुआ है, और या कहीं ना कहीं उसमें जो है रुकावट भी आती है। और हमें लगता है जिस प्रकार की सरकार जो है जो पट्टों का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले जो है वोट अथवा उस राजनीति को देखते हुए या तो नहीं कर रहे हैं। वाकई में सरकार की मंशा है, यहाँ शंका उत्पन्न है। अगर वाकई में सरकार की मंशा होती, हमें लगता है कहीं ना कहीं इस विषय में विधानसभा में चर्चा होता, इस विषय में एक पॉलिसी बनती, और जहां जो है होम स्टे लैंड की जब बात आती है तो वहां जो दीर्घकाल से जो सबका डिमांड है, दावी है कि उनके विषय में कि जहां बैठे उस विषय को जो है एक सर्वे होता और उस हिसाब से जो है उनको जो है लैंड देने की बात आती। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और यहाँ पे डायरेक्ट जो दिया है कि स्टेट एक्विजिशन एक्ट ये करके, या बहुत सारी ऐसी समस्या आई है। तो मैं इस सदन में इस डिमांड के ऊपर जो वक्तव्य रखने का मुझे जो समय दे उसके लिए धन्यवाद देता हूं, और इस विषय में सरकार को जो है विचार करे, मैं यह भी अनुरोध करूंगा। धन्यवाद।